एक 25 साल का युवक जैसे ही हाईवे क्रॉस कर रहा होता है, उसे एक प्यारा सा मोबाइल रोड पर मिल जाता है। वीवो का सेट होता है और वो उसे देखते ही तुरंत उठा लेता है। उठाने के बाद अपने मन में तमाम तरह ख्याल उसके उमड़ने लगते हैं कि अब ये मोबाइल जो है मैं अपने किसी रिश्तेदार को गिफ्ट दे दूंगा। बहुत अच्छा हुआ जो मुझे ये मोबाइल मिल गया। अब उसे वो लेकर जो है तुरंत स्विच ऑफ कर देता है 15 दिनों के लिए। उसके बाद उसे रख देता है बाकायदा कि जिसका भी फोन होगा वो 15 दिन तक हाथ पैर चलाएगा, उसके बाद शांत बैठ जाएगा। जब शांत बैठ जाएगा तब मैं ये फोन को इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। इसी उद्देश्य से वो उसे स्विच ऑफ करके रख देता है। फिर सोचता है कि कुछ दिन पहले मेरी बहन जो है मुझसे डिमांड कर रही थी एक फ़ोन की, अगर हो जाएगा तो मैं यही फ़ोन उठाकर अपनी बहन को दे दूंगा। लिहाजा जैसे 15 दिन बीतते हैं और वो फिर जो है उस फ़ोन को जो है अनलॉक करता है। लॉक तो होता नहीं है पहले से ही, और उसे खोलता है। खोलकर जब उसमें से कुछ वीडियो और कुछ फ़ोटोज़ देखना स्टार्ट करता है, वो फोटो देखते देखते, वीडियो देखते देखते एकदम भावुक हो जाता है और उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, आखिर उस मोबाइल में क्या था, कैसे वो भावुक हो गया, क्या कुछ कहानी थी? आइए पूरी कहानी इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नमस्कार। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही वो मोबाइल खोलता है, मोबाइल की हिस्ट्री खोलता है, उसमें लगभग 4 साल के जो है वीडियो और फोटो पड़े होते हैं। एक महिला का वो मोबाइल होता है जिसका नाम सुनीता होता है, और सुनीता का एक छोटा बेटा होता है 8 साल का, आर्यन नाम होता है। वो मोबाइल में जैसे वीडियो देखता है, वीडियो देखने के बाद वो रोने लगता है, क्योंकि पहले एक वीडियो आती है तो वो वीडियो में वो पत्नी सुनीता जो है सज संवर के अपने पति के साथ स्टेज पर डांस कर रही होती है, क्योंकि उसके जो है किसी रिश्तेदार की शादी थी और उसी में वो डांस कर रही थी। बहुत अच्छी, खूब सज भी रही थी और अच्छी भी लग रही थी। हॉट नौजवान लड़की, अभी ज़्यादा एज की होती नहीं है, लगभग 28-28 साल की थी। लेकिन उसके बाद जो है फिर जब आगे सरकाता है तो फिर वीडियो देखता है कि महिला बहुत तेज़ों से रो रही थी और उसमें वो एक चारपाई पे एक व्यक्ति पड़ा होता है, उसी के बगल में रो रही होती है, मतलब मातम मना रही होती है। तो समझ जाता है कि शायद कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। फिर उसकी जब अगले आगे पहुंचता है, फिर कोई वीडियो देखता है तो उसमें जो है उसका जो 8 साल का बेटा होता है वो सर मुंडवाए होता है और उसकी पत्नी जो है सफेद लिबास में, कपड़ों में होती है। उसे देखकर उसका दिल बैठ जाता है। जो वो सपने देख रहा था मोबाइल के लिए कि मैं मोबाइल नहीं दूंगा, ये मोबाइल मैं अपनी बहन को दे दूंगा, जो कुछ दिन पहले से मेरी बहन मुझसे डिमांड कर रही थी मोबाइल की, मैं उसे भेज दूंगा। लेकिन जैसे इस लिबास में उस पत्नी को देखता है, उसके 8 साल के बच्चे को सर मुंडवाए हुए देखता है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि काश मैं उसी दिन इस मोबाइल को देख लेता, स्विच ऑफ नहीं करता। उस 15 दिन आखिर इस बच्चे ने, उस बच्चे की माँ ने कितना जो है मोबाइल के लिए जो है हाथ पैर चलाए होंगे। मैं इतना बड़ा नालायक निकला जो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। वो अपने आप को पश्चाताप करने लगता है और बहुत जो शर्मिंदगी महसूस होता है। लिहाजा फिर कुछ ही देर बाद उस महिला का फोन भी आ जाता है और महिला फोन के लिए जो है उसे गिड़गिड़ाने लगती है। लेकिन अब वो कहता क्या है, जैसे गुजराती है तो कहता है, मैडम जी ठीक है, मैं मोबाइल आपका पाया हूँ, लेकिन ये मोबाइल कुछ बिगड़ गया है इसलिए आज ये खुला हुआ है, और मैं आपको, आप अपना पता दीजिए, मैं मोबाइल जो है आपके पते पर पहुंचा दूंगा। जैसे ही पते पर की बात होती है दोस्तों, ये जो है महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से ये होती है महिला जो है,
और उसी से 35 किलोमीटर दूरी पर ये लड़का होता है जिससे जो है सेब की खेती, असम के पास जो है सेब की खेती करता था, लेकिन कुछ दिन के लिए वहीं पे महाराष्ट्र में आया था। तो कुछ सीखने के उद्देश्य से आया था एक कंपनी में, तो वहीं कुछ सीख रहा था जो कृषि विज्ञान से संबंधित था। कुछ जानकारी लेने के लिए 2-3 महीने के लिए वहीं आया था, तो वहीं सीख रहा होता है। उसके बाद जो है वो महिला से पता मांगता है, नंबर मांगता है, और उसी नंबर पर जो है देने के लिए जाता है। महिला तो क्योंकि वो विधवा महिला होती है और उससे सास जो ससुर होते हैं, जो देवर होता है पति, तो उसका जो है देहांत हो चुका होता है। सास, देवर और ससुर जो है बहुत शराबी होते हैं, उसे मार कूट कर उसे घर से भगा देते हैं। वो एक किराए के मकान पे रहती है, उसके पास 1-1 रुपए की वो मोहताज होती है। और वो जब मिलने के लिए उसे बुलाता कि अपना मोबाइल ले जाइए, तो वो अपने घर पर न बुलाकर पास में कुछ दूरी पर एक दुकान के बगल में बुलाती है। महिला आ जाती है और उसे क्या पता कि क्या स्थिति है। जैसे वो पहुंचता वहाँ तो कहता है, उसे जो है नया मोबाइल गिफ्ट करता है, क्योंकि जो लड़का होता है उसे, उस लड़के का नाम सूरज होता है। सूरज जो है बहुत जो है हताश होता है, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है और कहता है कि आपका मोबाइल जो है बिगड़ गया था, इसीलिए 15 दिन लेट हो गए बनने में, और जब बन गया तभी जो है मैं इसे स्विच ऑफ ऑन किया हूँ। तो महिला कहती है, महिला की स्थिति एकदम बेकार होती है। महिला कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो मोबाइल में मुझे देने आए हैं। उसके बाद उसे कुछ पैसे भी दे रहा था, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत बेकार होती है। और जब उससे वो बात करता है पैसे देने के लिए, तो महिला पैसा लेने से इनकार कर देती है। कहती है, पैसे तो मुझे देने चाहिए, क्योंकि आप इतने भले इंसान निकले जो मोबाइल मुझे खुद मेरे घर पर देने आए हैं, गाड़ी से आए हैं, कम से कम खर्चा ही दे दूं, पेट्रोल का ही पैसे दे दूं, लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं आपको कैसे दे पाऊं। फिर उसके बाद कहता है कि कहीं आइए 2 मिनट बैठ कर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं इसमें का सिम निकाल कर जो है आपके नए वाले मोबाइल में लगा दूं। लेकिन वो महिला नया वाला मोबाइल लेने के लिए इनकार कर रही थी, लेकिन वो आदमी जो रहता है वो कहता है कि नहीं, आप मोबाइल ले लीजिए, आपको मोबाइल की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये मोबाइल बिगड़ चुका है और इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको मोबाइल की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आपका एक छोटा बच्चा है, इसी में अपना खेलता रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आप मुझे गिफ्ट देना चाहती हैं उसके बदले ही अगर आप इसे ले लेंगी, मोबाइल ले लेंगी, तो मैं अपना एक गिफ्ट समझूंगा कि आपने मुझे गिफ्ट दे दिया। वो आदमी जो है उसकी स्थिति पर जो है बहुत तरस खा जाता है और फिर उसे मोबाइल गिफ्ट करने के लिए कहता है। महिला मान जाती है, तो महिला जो है उसे चाय पीने के लिए बोलती, चाय पी लीजिए चल के आकर मेरे घर पर। लेकिन उसके घर पर भी कुछ होता नहीं है, तो कहती है कि घर तो मैं ले नहीं जा सकती हूँ आपको, आइए कहीं किसी होटल में बैठकर जो है चाय पी लेते हैं। फिर जो है जो लड़का रहता है 25 साल का, वो उसे जो है बुलाकर जो है एक होटल में ले जाता है, 5 स्टार होटल में। वहाँ दोनों बैठते हैं। बैठने के बाद जब बातें स्टार्ट होती हैं कि क्या कैसे हुआ, जो लड़का था वो पूछता है कि क्या हुआ आपके पति को, कैसे उनकी मृत्यु हो गई। तो जब वो महिला बताती है कि रोड एक्सीडेंट में मेरे पति की जो है मौत हो गई थी, और मेरे सास ससुर, मेरा देवर जो है बहुत दारूबाज हैं और वो मुझे मार कर घर से निकाल दिए, मैं जो है किराए के मकान पर रहती हूँ। तभी उसका छोटा बेटा बोल दिया था कि मम्मी, जो वो घर की मालकिन थी वो किराए के लिए पैसा भी मांग रही थी, अगर नहीं दोगे तो मैं घर से निकाल दूंगी। जब ये सुनता है तो वो और उसके जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या स्थिति है इंसान, तुमने कैसी सिस्टम बनाया है कि किसी के पास इतना पैसा होता है कि वो पैसे पर चलता है, किसी के पास खाने पीने को मोहताज होते हैं। तो उसे और भी तरस आ जाता है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि देखिए तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। संयोग से वो जो डेट बताती है वो 24 सितंबर 2024 के वाकया होता है, उसके पति का एक्सीडेंट होता है। और संयोग देखिए, जो ये लड़का रहता है उसके जो पत्नी का भी 24 सितंबर 2024 को जो है उसकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है एक गंभीर बीमारी के चलते। संयोग दीजिए, उसकी पत्नी का देहांत हो गया, इधर ये महिला के पति का देहांत हो गया, डेट सेम निकल गई।
अब ये संयोग कह लीजिए, क्या कह लीजिए। उसके बाद जो है जब उसके बेटे का जन्मदिन पूछा जाता है तो उसके बेटे का जन्मदिन और उसकी बेटे का जन्मदिन, दोनों के बेटे का जन्मदिन भी एक निकल जाता है। और बात जब धीरे धीरे और खुलती है और आगे बात चलती है, शादी की बात आती है, तो 20 फरवरी को शादी उसकी भी होती है, 20 फरवरी की शादी इसकी भी होती है। अब संयोग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, सारा कुछ सेम निकल जाता है। उधर जिस दिन उसकी पत्नी मरी थी और उधर जिस दिन उसका पति मरा था, ये भी डेट सेम निकल जाती है। अब जो लड़का रहता है वो और भावुक हो जाता है, कहता तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मुझे एक महिला की जरूरत है। मेरा सेब का बागान है, वहां पर जो है जो उसकी देख रेख करनी है, निराई गुड़ाई करनी है, उसे मुझे जरूरत है। अगर आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। उस बागान में जो है सारा कुछ रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था मैं करूंगा, सिर्फ आपको उसकी देख रेख करनी है। वो महिला जो है एग्री कर लेती है, क्योंकि घुड़ घुड़ कर जीने से अच्छा कुछ काम करूंगी, 2 पैसे मिलेंगे, मेरे बेटे का सहारा भी होगा, पढ़ाई लिखाई भी होगी। अगर मैं घर पे बैठी रहूंगी तो मैं घर का यहाँ जो किराया नहीं दे पाती हूँ, इससे बेहतर है कि मैं वहाँ 2 रुपए कमाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसकी बातों में वो जो है एग्री कर लेती है। फिर वो लड़का जो है उसी वक्त जो है होटल में जो है खूब सारे जो है खिलाता पिलाता है। लड़की महिला जो है मना करती है खाने पीने के लिए, लेकिन जो बच्चा रहता है 8 साल का आर्यन रहता है, वो कहता है मम्मी मुझे भूख लगी, मैं खाऊंगा, खाने दीजिए, क्यों मंगाने दीजिए, अंकल मंगा रहे हैं। तो फिर अंकल जो है खूब मंगाते हैं और ये सब लोग मिलकर खाते हैं। खाने पीने के बाद जो है अपनी बाइक से ही उसी वक्त जो है समझ जाता कि अब घर में इनके कुछ है भी नहीं है, उसी वक्त उनको बैठा कर जो है वो अपने गांव लेकर चला आता है। जब गांव लेकर चला आता है, गांव ले जाने के बाद अब उसी जो है बाग, जहाँ बाग रहती है उसमें एक झोपड़ी रहती है। कुछ बर्तन वो कभी कभी मीट उट बना लिया करता था, तो वहाँ कुछ बर्तन वर्तन रहते हैं खाने पीने के लिए, तो उस लिहाज से वहीं पर उसको छोड़ देता है। और शाम तक जो है उसके खाने पीने के राशन का बंदोबस्त, बर्तन का बंदोबस्त और कपड़े लत्ते सोने उठने बैठने का सारा बंदोबस्त कर देता है। उसके बाद जो है वो महिला जो वहीं पर रुक जाती है। रुकने के बाद जो है अब जो लड़का रहता है वो अपने घर चला जाता है और घर कर सुबह शाम डेली अपने बाग पर आया करता था। फिर वो अपने बेटे का एडमिशन एक स्कूल में कराया था। धीरे धीरे इसके भी बेटे का जो है उसी स्कूल में एडमिशन करा देता है और महिला जो है अपनी मेहनत और लगन के बलबूते जो है उस बाग को देख रेख करने लगती है। धीरे धीरे जैसे 2-4 महीने बीतते हैं, दोनों में जो है बातचीत शुरू हो गई थी। और उधर जो है जो इसके सास ससुर देवर होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भनक लग जाती है। जब भनक लग जाती है तो वो दारू शराब पी कर आते हैं और ये महिला से मारपीट करने लगते हैं। जब मारपीट करने लगते हैं तो ये बहुत चिल्लाने लगती है कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं ये मुझे मार देंगे, ये वैसे ही शराबी है, पी खा कर आए हैं और ये मुझे मार देंगे। तभी वो कहते हैं चल अभी घर तुझे बताती हूँ, तू यहाँ रखाइल, तू इसकी रखाइल है, यहाँ जो है रंगलिया बनाने आई है, यहाँ क्या करने आई है, बाग में क्या करती है यहाँ तू। तो कहती देखिए मैं ऐसा कोई कुकर्म करने नहीं आई हूँ, मैं 2 पैसे कमाने के उद्देश्य से आई हूँ, अपना जीवन यापन करने के उद्देश्य से। तुमने तो मुझे घर से भी निकाल दिया है, मुझे घर तक नहीं दिया रहने के लिए, मैं किराए के मकान पर रहती हूँ, तुम्हारा मेरा संबंध कैसा। जब इतना कहती है तो और लोग आग बबूला हो जाते हैं। उसके गांव के भी कुछ लोग होते हैं तो कहते हैं ये महिला यहाँ रंगरेलिया मनाने आई है और तू इसकी लगती भी क्या है, यहाँ काम तुझे यहाँ काम करने के लिए मिला है, कहीं और कर लेती, वहीं कर लेती कहीं। तमाम तरह जब बातें उत्पन्न हो जाती हैं, जब वो उसका देवर जो उसको पकड़ के घसीटना स्टार्ट कर देता है, तब ये लड़का जो है उसे छुड़वाता है। छुड़वाने के बाद जो है वो लोग तुरंत जो है पुलिस को फोन कर देते हैं। जब पुलिस को फोन कर देते हैं, जब पुलिस आती है तो पुलिस इन दोनों को पकड़ कर थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद वहां बैठ कर जो है इनसे पूछताछ करती है महिला से। महिला जो है पुलिस जो है इनसे पूछताछ करती है कि तुम्हारे साथ इसने कुछ गलत तो नहीं किया। वो साफ साफ बता कि नहीं, इन्होंने तो मेरी रक्षा की है, मेरे जीवन का जो है सहारा बने हैं, मेरी 2 रोजी रोटी के लिए संकट था, इन्होंने मुझे जो है अपनी बाग पे रखा है और मेरे बच्चे का पालन पोषण के लिए इन्होंने सहारा बने हैं, इन्होंने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि यही लोग मुझे जो है मेरे जो सास ससुर देवर है इन्होंने मार कूट कर मुझे घर से भी निकाल दिया है, सारी संपत्ति भी अपनी रख ली, मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे घर से भी बेघर कर दिया है। अब मुझे यहाँ जो है मैं रहने आई हूँ, खाने पीने लग रही हूँ, तो ये मुझे भी यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं। तो जो है
जब उससे पूछते तुम क्या चाहते हो, तुम इसे क्यों रखे हो, तो वो भी सारी अपनी व्यथा बताता है कि मेरा एक लड़का है और इसका भी एक लड़का है, मेरी पत्नी भी मर गई है एक बीमारी के चलते और उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है, ये विधवा हो चुकी हैं। अगर ये राजी हैं तो मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं राजी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये काम के उद्देश्य रहे काम ही करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहना चाहते तो ना भी रहे, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब महिला से इस विषय में पूछा जाता है क्या तुम इसे शादी करना चाहती हो, तो महिला जो है रोने लगती है कि भला मुझ गरीब से कौन शादी करेगा, इतने बड़े आदमी हैं ये मुझसे कहाँ शादी करेंगे। कहती नहीं तुम शादी करने के लिए एग्री हो तो हम बात करते हैं। तो कहती है अगर इस अभागन का कोई सहारा मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो रोने लगती है, इधर ये आदमी एग्री हो जाता है। उसके बाद उसी जो है थाने में जो है एक मंदिर होती है, उसी मंदिर में जो है दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं और शादी के बंधन में बन जाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस जो है उसके ससुर को और देवर को, जो उसके गांव के लोग आए थे, उनको सबको जो है भगा देती है। कहती है तुम इसका सहारा नहीं बन सकते हो, तो ये जीवन जो जैसे जी रही है इसको जीने दिया जाए। अगर आज के बाद इनके पास कहीं फटकने के लिए नजर भी आए तो ऐसी जो है तुम्हारा हाल करूंगा कि दोबारा कभी यहीं दिखाई नहीं दोगे। उसको डांट फटकार के भगा देती है, उनके सास देवर को ससुर को सबको भगा देती है। ये दोनों लोग जो है शादी के बंधन में बन जाते हैं। दोनों के एक एक जो है बच्चे भी होते हैं, दोनों राजी खुशी से अब रह रहे हैं। दोस्तों ये जनवरी 2025 की जो है बात है, दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं, अब राजी मजा से दोनों रह रहे हैं। जो लड़का होता है ये जो है पहले से जो है बड़ा आदमी होता है, लेकिन संयोग थे इसकी पत्नी की जो है गंभीर बीमारी चलती मृत्यु हो जाती है। अब एक हैरत अंगेज कहानी थी, जिसने भी सुना दोस्तों उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका दिल जो है बैठ गया है कि कैसे एक महिला का जो है हंसता खेलता परिवार बिखर गया, लेकिन ऊपर वाले ने फिर दोनों को ऐसे मिला दिया कि फिर वही परिवार जो है एक हंसता खेलता परिवार बन गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।